सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 13% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -3%। एक्सपेंसेस 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 3% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -22.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 78% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 23% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 27% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -28.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 55% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 6% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 9% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -22.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 96% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -22% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 94% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -22% का डिक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स दोगुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -7% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -9.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -12% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 6% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 24.5% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -45.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -10% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -34% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -22% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -55% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज L की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 36.69% से इंक्रीज होकर 2025 के में 37.73% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.63 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.41 से डिक्रीज किया है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर।
30th of June 2025 को ऋषभ खंडेलवाल ने 1,500 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 771.24 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.8 लाख। 26th of June 2025 को ऋषभ खंडेलवाल ने 550 शेयर्स इन्वेस्ट किया 743.02 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.1 लाख। 18th of June 2025 को ऋषभ खंडेलवाल ने 1,500 शेयर्स खरीद लिए 721.54 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11 लाख। 12th of June 2025 को ऋषभ खंडेलवाल ने 1,000 शेयर्स खरीदे 725.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.3 लाख। 10th of June 2025 को ऋषभ खंडेलवाल ने 400 शेयर्स इन्वेस्ट किया 745.68 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3 लाख। 9th of June 2025 को ऋषभ खंडेलवाल ने 300 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 9th of June 2025 को ऋषभ खंडेलवाल ने 300 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 710.34 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.1 लाख। इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।